आई एम स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। फाइनली बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली जी के बाद अगर किसी ने प्रभास को सही से परखा है और सही से उनका यूटिलाइज किया है तो वो ये है नाग अश्विन जी। मैं फाइनली कह सकता हूँ कि बाहुबली प्रभास इज बैक, और उन्होंने खुद ने भी ये मूवी में कहा भी है, इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, आजा। कल्कि का जो फर्स्ट 3D शो था वो था सुबह 9:45 AM पे, तो मैं डेली की तरह सुबह जिम गया एंड करेक्ट 9 बजे जिम से बाहर निकल गया मूवी जाने के लिए, जिसमें अच्छा खासा जिम करने के बाद मुझे काफी ज्यादा भूख भी लगी थी, तो इसीलिए मैं मूवी जाने से पहले चाय गोविंदम गया, अच्छा खासा खाया, चाय पिया एंड अगेन वहां से निकलते निकलते बहुत ज्यादा लेट हो गया था। मैं भागते हुए गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मूवी के लिए। फिर जैसे तैसे करके मैं हॉल में अंदर पहुंचा और मुझे पता चला कि 1-2 मिनट की मूवी ऑलरेडी निकल चुकी, मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैं बिना कुछ सोचे, बिना ये देखे कि मेरी कौन सी सीट है, भागते हुए सीधा ऊपर गया और जाके रिक्लाइनर में बैठ गया। बड़ा हरामी हो। तो ये मूवी स्टार्ट होती है महाभारत के एपिक बैटल सीन से एंड आई मस्ट से मूवी में महाभारत के जितने भी शॉट्स, जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं, चाहे वो मूवी की स्टार्ट में हो, मिडिल में हो या कहीं पे भी हो, सभी इतने ज्यादा ग्रैंड लगते हैं, इतने ज्यादा परफेक्ट लगते हैं कि उनको देख के आप लिटरली बिलीव करने लग जाओगे कि हाँ ये सब एक्चुअली में हुआ होगा और एक्चुअली यही होगा महाभारत। मतलब पूरी मूवी के मेरे ये फेवरेट पार्ट्स है। जब भी मूवी में महाभारत के सीन्स आ रहे थे मैं अलग ही एक्साइटेड हो जा रहा था। तो महाभारत के 4-5 मिनट के सीन्स के बाद मूवी आगे बढ़ती है कट टू 6000 साल बाद फ्यूचर में, ईयर 2898 में। इस समय कलयुग अपने चरम सीमा पे है। एक 200 साल का कमीना है सुप्रीम यास्किन नाम का, जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। उसने दुनिया के ऊपर अपना एक छोटा सा शहर बनाया जिसका नाम उसने कॉम्प्लेक्स रखा है एंड पूरे अर्थ से वो रिसोर्सेज को खींच रहा है अपने शहर को और आलीशान बनाने के लिए, जिसके कारण पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। एक आखिरी शहर बचा है काशी नाम से, वो भी खत्म होने की स्थिति पे ही है। एंड एक और शहर है शंबाला नाम से, जो शहर एग्जिस्ट तो करता है, उसको पता भी है बट कहाँ पे है वो उसे नहीं पता, जिसपे शंबाला के लोगों ने शंबाला के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना दी, जिससे उन्होंने शंबाला को पूरी दुनिया से, इवन सुप्रीम यास्किन से छुपा के रखा है। तो उन्हें पता तो है कि शंबाला नाम का कोई शहर एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहाँ पे है वो उन्हें नहीं पता। सुप्रीम यास्किन एक अलग ही तरह का प्रयोग कर रहा है अपने आप को जीवित रखने के लिए। अब वो प्रयोग क्या है और वो कैसे कर रहा है वो जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। जिसमें मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी स्लो पेस में आगे बढ़ता है। मैंने यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट भी किया था इंटरवल में कि मूवी काफी स्लोली बट काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ रही है। मतलब फर्स्ट हाफ में फाइटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा मिलती है जो कि आगे आपको काम आने वाली है। लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ में बहुत जगह ऐसा फील होता है कि इस सीन को शॉर्ट किया जा सकता था, जिसमें फॉर एग्जाम्पल भैरवा का जो एंट्री फाइटिंग सीन है वो बहुत ज्यादा लंबा लगता है। मतलब डायलॉग बाजी बहुत ज्यादा हो रही है, फाइटिंग कुछ हो नहीं रही है। मतलब प्रभास एक मुक्का मार रहे हैं, फिर 4 डायलॉग मार रहे हैं, फिर एक मुक्का मार रहे हैं, फिर 4 डायलॉग मार रहे हैं। अरे इसमें अगेन जो सेकंड इंपॉर्टेंट फाइटिंग सीन था इंटरवल के बाद अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में, नाम भूल गया था मैं, अश्वत्थामा और भैरवा की जो फाइटिंग सीन है उसके लिए भी मैं बहुत ओवर ही एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एंड एक्साइटेड था इसका मतलब ये नहीं कि फाइटिंग अच्छी नहीं थी, फाइटिंग वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगेन वो कंटिन्यूअस नहीं थी। एंड भैया दिशा पटानी भाई साहब नहीं क्यों ही थी पिक्चर में, कोई काम नहीं था उनका। मतलब उनके जितने भी छोटे से सीन है सबको काट दिया जाए तो भी मूवी में 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों थी, क्यों? कंट्रोल। थक गया भाई। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो इसलिए भी लगता है क्योंकि बहुत समय तक तो अश्वत्थामा जी की एंट्री ही नहीं हुई थी। मतलब उनकी एंट्री हुई थी अराउंड 1-1.25 घंटा बाद, जिसमें उसके पहले तक प्रभास के काफी सीन्स है जिसमें वो काफी कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं एंड कुछ हद तक वो ठीक भी लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटी सी स्माइल आपके फेस पे हमेशा रहेगी। एंड मूवी के जो विलन है सुप्रीम यास्किन उर्फ कमल हसन जी, उनका भी मूवी में ना के बराबर सीन्स है। मतलब अगर मूवी के लास्ट के 10-15 मिनट काट दिए जाए तो पूरे मूवी में उनके ऑलमोस्ट सीन्स उतने ही है जितने ट्रेलर में दिखाए गए। बट अगेन यहाँ पे स्क्रीन टाइम उतना मैटर नहीं करता क्योंकि जितने भी समय के लिए उनको दिखाया गया है आपको समझ आ जाएगा कि सुप्रीम यास्किन कौन है, कितना खतरनाक, कितना पावरफुल इंसान है, खासकर एंड में। एंड भाई साहब मूवी की एंडिंग, मतलब पूरी मूवी एक तरफ और लास्ट का आधा घंटा एक तरफ, मतलब एंडिंग में इतनी सारी चीजें पता चल रही थी, इतना कुछ एक के बाद एक हुए जा रहा था। मेरा मुंह खुलेगा खुला था, आंख खुले की खुली थी और मैं सिर्फ पिक्चर देख रहा हूँ और कहीं मेरा ध्यान ही नहीं है। पूरी मूवी देख के जब मैं उठा तब ये तो श्योर ही था कि ये पार्ट 1 है, आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। एंड लास्ट में उन्होंने बता भी दिया था कि यहाँ से कल्कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग हो रही है। मतलब पूरी मूवी देखने के बाद जब मैं अपनी सीट से उठा मेरे दिलो दिमाग में अलग ही सेटिस्फेक्शन था कि क्या चीज देख के उठा हूं मैं, और अलग ही था। मतलब मेरा इतना मन हो रहा है कि लास्ट के कुछ सीन्स में डिस्कस करूं, लेकिन अगेन वो स्पॉइलर हो जाएगा। बट अगेन मैं शॉर्ट में कुछ बताने की कोशिश करूं बिना स्पॉइलर देते हुए। तो हम सब स्टार्टिंग से यही सोच रहे थे कि प्रभास को मूवी में क्या सिर्फ बाउंटी हंटर के लिए लिए क्या, मतलब कुछ तो खास रोल उनका भी होगा मूवी में। एंड उनका भी मकसद, रोल जो भी है, कुछ भी, मतलब जो कुछ भी है उनका, जो कुछ भी है वो कुछ तो है। अरे कहना क्या चाहते हो वो आपको जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। बाकी अगर आप नजरें गड़ा के पूरी मूवी देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारे कैमियोज भी दिख जाएंगे। एंड एक कैमियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। बात की जाए वीएफएक्स की तो
अगेन उसकी बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 10 on 10, कहीं पे भी आपको वीएफएक्स फील ही नहीं होगा कि नकली लग रहा है या फिर खराब लग रहा है। हर एक सीन एकदम ग्रैंड है, एकदम डिटेल्ड है। बाकी ये मूवी देखते समय मैं एक चीज सोच रहा था कि भैरवा यानी प्रभास जब पहली बार कॉम्प्लेक्स जाता है तो वो कुछ चीजें फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे, साफ हवा, पानी, समुद्र, इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और मैं ये सोच रहा था कि ये सब हमारे लिए नॉर्मल है, मतलब हमको ये सब नॉर्मली मिलता है जिसकी हमें कोई कदर ही नहीं है। और उस समय में ये सब चीजें इतनी लग्जरी है जिसके लिए लोग तरस गए। मतलब सिर्फ सोच रहा था, एक दिमाग में थॉट आया था मेरे। बट ओवरऑल ये मूवी कितनी सही तरीके से लिखी गई है, इतना परफेक्ट डायरेक्शन दिया नाग अश्विन जी ने। मतलब जिस तरह से पौराणिक महाभारत को नए फ्यूचर के साथ, फ्यूचर की नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर इंटीग्रेट करके स्टोरी बनाई गई है, कहीं पे भी आपको ऐसा अटपटा फील नहीं होगा कि क्या पुरानी चीजों को नई चीजों के साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है। आपको सभी एकदम कनेक्टेड फील होगा। बाकी अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सभी की एक्टिंग एकदम ऑन पॉइंट है, चाहे वो प्रभास हो एंड अमिताभ बच्चन जी। ओ माय गॉड, एज देखो उनकी और क्या कमाल की एक्टिंग करते, क्या एनर्जी के साथ करते हैं। हेड्स ऑफ। हेड्स ऑफ कैसे करते हैं? हेड्स क्या? दीपिका की भी एक्टिंग काफी बढ़िया थी, काफी बड़ा एंड काफी इंपॉर्टेंट रोल है उनका मूवी में। एंड अगेन क्लाइमैक्स को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, दिल आ गया मेरा उस पे, एकदम एपिक। बाकी बात करने को तो बहुत कुछ है, जितना बोलते जाओ उतना कम है। तो मैं सोच रहा हूँ ये मूवी एक बार वापस जाऊंगा और अगेन इसका स्पॉइलर टॉक बनाऊंगा जिसमें एकदम डिटेल में बात करेंगे अपन। बाकी अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि मूवी जानी चाहिए कि नहीं, तो मेरी तरफ से एकदम थम्स अप है, आप बिल्कुल जाओ। अगर आप 3-4 छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर दोगे तो आपको मूवी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। बाकी अगर आपने मूवी देख ली है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी एंड ये रिव्यू कैसा लगा, सब कुछ नीचे कमेंट्स में बताओ। हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में। बाय। ऐसे हाँ, बाय।